नमस्कार दोस्तों, सोनीज विजन लीगल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉस्मेटिक का लाइसेंस लेना कैसे, प्रोसेस क्या है, कॉस्टिंग क्या है, टाइमलाइन क्या है, चारों चीजें वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले चैनल को लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आए। तो लाल कलर का नीचे बटन है, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करो। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको कॉस्मेटिक का लाइसेंस इंडिया के अंदर लेना है तो दो तरीके से आप ले सकते हो। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, दूसरा होता है इंपोर्ट लाइसेंस। अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको लाइसेंस चाहिए, इंपोर्ट कर रहे हो तो CDSCO का आपको लाइसेंस चाहिए, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से। कोरियन स्किन केयर हो गया, अमेरिकन ब्रांड्स हो गया, दुबई प्रोडक्ट्स हो गया, इन सब के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। आज आपको देखा होगा मामाअर्थ प्रॉफिट कमा रहा है, स्केल कर रहा है, एम कैफिन स्केल कर रहा है, तो ये सारे ब्रांड्स कॉस्मेटिक के अंदर है। सबको अच्छा दिखना है, इसलिए मार्केट इतना ज़्यादा बूम कर रहा है। अब कॉस्मेटिक लाइसेंस लेने का प्रोसेस बताता हूँ कैसे आपको लेना है। पहली चीज, आपको अपना प्रोडक्ट कैटेगरी डिसाइड करना है। फेस वॉश, सीरम, शैम्पू, किन किन आइटम्स में आप डील करोगे उन सब में जाना है। फिर दो फॉर्म होते हैं, फॉर्म 32 और फॉर्म 33। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अलग आता है, लोड लाइसेंस अलग होता है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस क्या होता है, मैं खुद बनाऊंगा, खुद की फैक्ट्री है। लोड लाइसेंस क्या होता है, पड़ोसी की फैक्ट्री है, मैं उसमें जाके बनाऊंगा, उसको हम बोलते हैं लोड लाइसेंस, कि उसकी लोकेशन पे, प्रोसेस पे सब कुछ यूज करते हुए, उसका एड्रेस यूज करते हुए मैन्युफैक्चरिंग में खुद कर रहा हूँ। तो अब मेरी फैक्ट्री का पैसा नहीं लगाना चाहता, लोड लाइसेंस आप ले लो फॉर्म 33 फिलअप करके। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए लाइसेंस के लिए, मिनिमम 1200 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, हाइजेनिक रूम्स होने चाहिए, टेस्टिंग लैब आपको चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट आपको चाहिए, अप्रूव्ड मशीनरी आपको चाहिए। इन सब की ऑडिट होती है, उसके बाद ही आपको मिलता है। आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगाने, LLP के, प्राइवेट लिमिटेड के। उसके बाद साइट प्लान लगाना है, इक्विपमेंट की लिस्ट लगानी है, केमिस्ट की क्वालिफिकेशन लगानी है, NOC फ्रॉम पोल्यूशन डिपार्टमेंट लगाना है और फायर NOC भी लगानी है। और रेंट एग्रीमेंट, ओनरशिप प्रूफ आपको देना पड़ेगा प्रॉपर्टी का। कॉमर्शियल एरिया और इंडस्ट्रियल होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। फीस कितनी है, 2500 रुपए से लेकर 7500 रुपए के बीच में आपकी फीस लगती है। कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट। अब मेरे को इंपोर्ट करना है तो चाइना से, जापान से, क्योंकि मैक्सिमम ब्रांड्स तो इंपोर्ट कर रहे हैं। 2000 का इंपोर्ट करते हैं, 2500-3000 का, और 5000 के सीरम बेच रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। सारा इंपोर्ट उस समय ये हो क्या आ रहा है, पंजाब के अंदर, वहां से पैन इंडिया सप्लाई हो रहा है। इंपोर्ट करने का प्रोसेस भी सिंपल है। CDSOonline.gov.in की वेबसाइट है, वहां पे जाना है, वहां पे आपको रजिस्टर्ड होना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑथराइजेशन लेटर चाहिए कि भाई हम इनको इंडिया में बेचेंगे। फ्री सेल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, इंपोर्टिंग कंपनी से, कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं, सारे लॉस फुलफिल हो चुके हैं। जो लिस्ट है, मतलब इसके अंदर दला क्या, सामान क्या दल है, रॉ मटेरियल क्या, उनकी लिस्ट चाहिए। प्रोडक्ट टेस्टिंग की रिपोर्ट चाहिए, उस कंट्री में भी और हमारी कंट्री में भी आपको चाहिए रहता है कई बार, कि भैया ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर आके कहीं हार्म कर दे प्रोडक्ट, तो ये आपको चाहिए। फिर लीगल डिक्लेरेशन चाहिए, इंपोर्टर का IAC कोड्स चाहिए, GST रजिस्ट्रेशन चाहिए, कंपनी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये सारे डिटेल्स और डेटा आपको चाहिए। देखो इसके अंदर क्या था, पहले जो फॉर्म होता था ना वो 42 में होता था, अब CSO1 के अंदर फाइल होने लगा इंपोर्ट के लिए। उसके अंदर पर कैटेगरी आपको $1000 पे करना पड़ेगा। ये इंडियन रुपीज में होता है 85,000। कैटेगरी हो गया मेरा शैम्पू। अब शैम्पू के अंदर 5 वेरिएंट आ गए, जैसे हर्बल आ गया, ठीक है, डैंड्रफ का आ गया, ऐसे मैंने 5 वेरिएंट करके निकाल दिया। तो कैटेगरी एक शैम्पू हो गई मेरी और 5 उसके अंदर वेरिएंट हो गए। पर वेरिएंट $500 खर्चा है, मतलब अराउंड 42,000 45,000। तो एक कैटेगरी में 85,000 तो मुझे यहाँ खर्चा करना है, और 45,000 इंटू 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कर लो, जितनी मैं कैटेगरी लेकर आ रहा हूँ, कि एक शैम्पू में या एक सीरम में 5 टाइप के आइटम्स में लेकर आऊंगा। उसके बाद आपको इंपोर्ट लाइसेंस इशू हो जाता है। इसमें 8 वीक्स तक का समय लग सकता है, मतलब 8 हफ्ते लग सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। इंपोर्ट के टाइम पे मैं आपको लेबलिंग के रूल्स भी बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। ये रूल्स को फॉलो नहीं करा तो आपका माल सीज हो जाएगा। पहले प्रोडक्ट का नाम क्लियर होना चाहिए, बैच नंबर क्लियर होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्लियर होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट क्लियर होनी चाहिए, इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल डला है वो क्लियर होना चाहिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्लियर होनी चाहिए, इंपोर्टर का पूरा नाम, एड्रेस सब कुछ क्लियर होना चाहिए, एक्सपोर्टर है उसकी भी सारी डिटेल्स पूरी होनी चाहिए, नेट क्वांटिटी पूरी होनी चाहिए, MRP विथ GST होना जरूरी है। इस चीज का ध्यान रखना, GST और MRP को अच्छे से मेंशन करा देना। ये नहीं है कस्टम वाले माल रोक लेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। कॉस्टिंग कितनी पड़ती है, फैक्ट्री सेटअप करूंगा तो 25 लाख रुपए तो हमारा फैक्ट्री सेटअप में चले जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, आपको नॉर्मल फैक्ट्री सेटअप करने में मिनिमम 25 लाख रुपए खर्चा है। और अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ तो 10 लाख रुपए तक लाइसेंस का खर्चा है, प्रोसेस का खर्चा है, उसके ऊपर कितना सामान मैं वहां से मंगा रहा हूँ। जनरली 15-20-25 लाख तो लोगों का इसमें भी काम हो जाता है, फिर वो अपना धंधा चालू कर सकते हैं। ये टोटली आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है कि मेरे को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करके खुद बनाना है और माल बेचना है, बाहर से इंपोर्ट करके माल बना के मार्केट के अंदर बेचना है, या किसी और से भी बनवाना है। तो अल्टीमेटली मेरे को मार्केटिंग वगैरह इन सब के डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस भी चाहिए होंगे। इस चीज
चीज़ का ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट रह गया, क्वेश्चन रह गया, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा और होगा तो मैं डिटेल वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर लेकर आ जाऊंगा। जो प्रॉब्लम आए कॉस्मेटिक लाइसेंस के अंदर मन में मत रखना, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग इतने पर सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।